गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉरी आज थोड़ा डिले हो गया किसी कारणवश। तो आज जो क्लास 9 के लिए पहली बार ये शुरू होने जा रही है वीडियो, और 9 के बच्चे सारे जितने भी हैं अपने ये यूट्यूब चैनल में आके ये सारा वीडियो देख लेंगे। आज तो पहला ही वीडियो होगा, और पहला वीडियो उनका जो पहली मेन कोर्स बुक है बिहेव, उससे ली गई है, और जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। टाइटल क्या है? द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा, है ना। रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा जिनको लिखा गया है। अभी इसमें बताता ये है कि जब हम किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम उसका चयन करते हैं, तो दो कन्फ्यूज़न होती है, ये लें या ये लें, है ना। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। आप जब मार्केट जाते होंगे और चूज़ करते होंगे कोई भी दो चीज़, तो लगता होगा जैसे आप दो कपड़े ही खरीद रहे हैं, तो हो सकता था कि आप ये वाला लेते तो अच्छा सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो नहीं लिए। फिर घर में आके सोच रहे नहीं भाई, जो छोड़ के आए हैं वो ज़्यादा सुंदर था, है कि नहीं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? जैसे हर चीज़ में होता है, जैसे लाइफ में ऐसे डिसीजन भी होते हैं जिसको हम जब भी उस दुविधा में फंसते हैं तो वैसी चीज़ें आती हैं कि हम ये क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे ही रॉबर्ट फ्रोस्ट बता रहे हैं अपने पोएम के माध्यम से, है ना। पोएम के माध्यम से बताना चाह रहे रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब यहाँ पर कवि ऐसे एक ऐसा जंक्शन, ऐसे जगह पर खड़ा है जहाँ से निर्णय लेना लेना एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा निर्णय लें। फ्रोस्ट ये बता रहे हैं कि दो सड़क हैं, दो रास्ते हैं जीवन के, ठीक है, कि किस रास्ते पे चलना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम हो जाता है हर उस स्टूडेंट बोल सकते हैं या हर उस आदमी के लिए जिसको अपने जीवन की दो रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है, दो राह में किसी एक को चुनना होता है ना, जो उसकी दशा दिशा दोनों परिवर्तन कर सकता है। तो अब हम जो मेन है पोएम का स्टैंजा 1 उस पे आते हैं। क्या कहता है थोड़ा सा हम देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, I looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ठीक है। अब इसमें जो तीन चार वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग हम बता देते हैं। जो वर्ड्स हैं, पहला डाइवर्स्ड, है ना, सॉरी, डाइवर्स, डाइवर्स इन येलो वुड, डाइवर्स येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? दो राह, दो रास्ता, है ना, जो दो जगह, जहाँ से दो जगह निकल जाता हो। अब वो येलो वुड, येलो वुड क्या होता है? एक जंगल। जो जिस जंगल पे जिस जगह पे खड़ा है वो उस जंगल में, वहाँ पे दो रास्ते हैं, दो जंक्शन हैं, जिसमें से उनको किसी एक में चलना है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब पोएट कहता है कि मैं ये इन दोनों पे ट्रैवल एक साथ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? दोनों पे ट्रैवल में एक साथ नहीं कर सकता। ट्रैवल इन बोथ, ठीक है, ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर के रूप में, एक राहगीर के रूप में। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड, मैं बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा और वह सड़क को देखता रहा जब तक कि वह सड़क मुड़कर झाड़ियों में छुप नहीं जाता। इट वेयर इट बेंट, मुड़कर, बेंट मतलब मुड़ना। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स झाड़ियों में, छुप नहीं जाता। तब तक मैं वहाँ खड़ा होकर उस सड़क को देखता रहा, ठीक। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had owned then really about the same. अब ये बताता है देन टुक द अदर, तब मैं दूसरी सड़क की तरफ देखा।
जो उतना ही सुंदर था, जस्ट एज फेयर, जो उतना ही सुंदर था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन यह पहली सड़क से बेहतर दावा पेश करती थी। वह यह घासों से भरी हुई थी, है ना, जहाँ पे घास थे, वियर्ड वांटेड वेयर, ग्रेसी वांटेड वेयर, ग्रेसी मीन्स घास, घासों से भरी थी, और जिसके घास अभी क्या थे, घसी भी नहीं थी, उसमें लोग चले भी नहीं थे, पासिंग देयर, दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, वह पहली सड़क की तरह ही क्या थी, सुंदर थी, है ना, वह पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वल lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. दोनों सड़कें कवि के सामने गिरे हुए पत्तों से ढकी हुई थी। जब कवि पहली सड़क को किसी दूसरे दिन चलने के लिए छोड़ देता तो उसे सुंदर भी होता, उसका संदेश भी था, वह जानने के लिए सुंदर पूछेगा, है ना। और वो कहता है कि जब मॉर्निंग में उसको देखा जाए तो दोनों सड़कों में एकदम वैसे ही घास थे, पत्ते गिरे हुए थे, जिस पे कोई नहीं चला हुआ था। आई कीप फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहली सड़क को छोड़ दी किसी और दिन के लिए, ठीक है। येट नोइंग हाउ मेनी लीड्स ऑन द वे, आई डोटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब मुझे संदेह था कि जो मैं सड़क को छोड़ के जा रहा हूँ क्या उस पर मैं दोबारा कभी चलने आऊँगा। अब कभी यहाँ पे भी चयन नहीं कर पा रहा है ना। अब लास्ट स्टेंजा का एक कभी कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई समवेयर ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. यह कहना बहुत कठिन है कि जो सड़क हमने चुनी वह हमें क्या करता है, अंत तक ले जाता है, लेकिन क्षण भर के निर्णय बहुत कठिन हो सकता है। कभी केवल आहें भरता, ओह, है ना, केवल आहें भर के ये बातें अपने बीते हुए कल में, एजेस में बता सकता है, सिर्फ बता सकता है, और जीवन में अंतर नहीं ला सकता। आई टुक द लेस ट्रेवल एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, लेकिन अब वह जो शायद सड़क को जिसने वह चुना, हो सकता है कि जो सड़क को वह चुना वह लाभदायक होगा, लेकिन जिसको छोड़ा हो सकता है उससे भी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो, है ना। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके जो चुने हुए सड़क पर जब वो चला तो उसको बदल नहीं सकता। जीवन का सार भी यही है कि जब हम एक राह पे चलते हैं तो दूसरे राह पे चलना हमारे लिए कठिन ही हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि अब इस पे कैसे चलेंगे, है ना, दोबारा उस पर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि समय मूल्यवान है, समय दोबारा लौट के आता नहीं है। इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही बताना चाह रहा है कि जिस चीज़ को आप चुनते हैं उस पर ही सारे लगन के साथ उस पर काम कीजिए, उस पर पढ़िए, उस पर विश्वास रखिए, और ये कभी पछताइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर पछताने की भी बात करिए, कभी पछताइए नहीं कि हम जो सड़क को छोड़े या जिस कैरियर को छोड़े वो हमारे लिए कष्टदायक है, ठीक है। थैंक यू।